अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछा करते हैं कि सर क्या थर्ड डिविजनर भी आईएएस बन सकता है। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बन सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप टॉपर हो या बहुत बड़े विद्वान हो, लेकिन कुछ बहुत बेसिक चीजों की जरूरत होती है। आपके पास एक पर्टिकुलर बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए। वो टोटल पर्सनालिटी कैसी हो, बस इसी का परीक्षण यूपीएससी करता है। मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आईएएस बनने वाले स्टूडेंट्स का एक बहुत विचित्र किस्म का लेकिन बहुत सही प्रश्न होता है। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछा करते हैं कि सर क्या थर्ड डिविजनर भी आईएएस बन सकता है। और जाहिर है कि जो स्टूडेंट इस तरह के प्रश्न कर रहा होता है, वो साफ तौर पर तो ये नहीं कहता कि मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं ग्रेजुएशन में, लेकिन उसके मन में यह आशंका बनी रहती है क्योंकि उसके मार्क्स कम आए थे। तो आज मैं इसी विषय पर अपनी ओर से आप सबसे कुछ बातें करने जा रहा हूं। देखिए, यदि आप मुझसे बहुत ही स्ट्रेट आंसर चाहते हैं कि क्या थर्ड डिविजनर भी आईएएस बन सकता है, तो मेरा भी स्ट्रेट आंसर होगा कि नहीं, नहीं बन सकता। लेकिन यदि आप फिर से मुझसे पूछते हैं कि सर जरा सोच समझ करके बताइए कि वो बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो सोचने समझने के बाद मैं कहूंगा कि नहीं, वह बन सकता है। और इसके बाद एक शब्द जोड़ दूंगा, बशर्ते। ये बशर्ते मैंने क्यों जोड़ा, इस पर मैं अभी आऊंगा। आइए अब हम यूपीएससी की बात करते हैं कि वो क्या कहता है। यदि आप यूपीएससी से पूछेंगे कि क्या थर्ड डिविजनर आईएएस बन सकता है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो साइलेंट है, वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है, वो चुप है। मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी चुप है। यूपीएससी भी यही कहता है कि वह बन सकता है, बशर्ते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दोस्तों देखिए, यूपीएससी ने जो एबिलिटी रखी है, वो क्या रखी है? ग्रेजुएशन, दैट्स ऑल। अगर यूपीएससी को यह लगता कि नहीं, फर्स्ट डिविजनर ही आईएएस बनने के लायक होते हैं, या टॉपर्स जो होते हैं अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज के, केवल वे ही आईएएस बनने की क्षमता रखते हैं, तो बड़े आराम से वो योग्यता वाले पॉइंट में ये डाल देता कि ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम स्कोर 60% या 55% होना चाहिए। बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनमें बाकायदे ग्रेजुएशन के मिनिमम मार्क्स की शर्त होती है, लेकिन यहां कोई शर्त नहीं है। तो अगर यूपीएससी ने कोई भी शर्त नहीं रखी है, तो क्या अपने आप में यूपीएससी ये नहीं कह रहा है कि नहीं, अगर आप थर्ड डिविजनर है तो कोई बात नहीं, आइए, आपका भी स्वागत है। थर्ड डिविजनर तो छोड़िए, अगर आप ग्रेस मार्क्स से भी पास हुए हैं, फेल हो करके भी पास हुए हैं, लेकिन आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आपका भी स्वागत है। मैं क्या गलत कह रहा हूं? बिल्कुल भी गलत नहीं है। दोस्तों, जो ये प्रशासन का जो क्षेत्र है ना, देखिए, ये सामान्य कहलाते हैं। ये प्रशासन वाले जो लोग होते हैं ना, ये सामान्य कहलाते हैं। जनरलिस्ट, GENERLIST, जनरलिस्ट कहलाते हैं, विशेषज्ञ नहीं है। और जो प्रशासन की क्षमता है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप टॉपर हो या बहुत बड़े विद्वान हो, लेकिन कुछ बहुत बेसिक चीजों की जरूरत होती है। आपके पास एक पर्टिकुलर बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, एक अलग किस्म की थोड़ी सी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, सोचने समझने का एक अलग तरीका होना चाहिए। मतलब ये बेसिकली एक प्रकार की पर्सनालिटी है, आपकी टोटल पर्सनालिटी। तो वो टोटल पर्सनालिटी कैसी हो, बस इसी का परीक्षण यूपीएससी करता है। हाँ, अब उसके लिए जो मीडियम उसने चुना है वो एग्जामिनेशन का मीडियम है, और आप उसमें फिर फंस जाते हैं। फंस इसलिए जाते हैं क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है इंडिया की, ये वर्ल्ड की जो बेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं या टफ एग्जामिनेशंस हैं, उनमें से एक है। और जैसे ही आप ये सुनते हैं, आपको बताया जाता है कि ये बहुत ही टफ एग्जामिनेशन है, तो आपके दिमाग में सीधे सीधे ये प्रश्न आएगा ही कि मैं तो थर्ड डिविजनर हूं, सेकेंड डिविजनर हूं, टॉपर नहीं रहा हूं, फर्स्ट डिविजनर नहीं रहा हूं, तो फिर क्या मैं आईएएस बन सकता हूं? दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बन सकते हैं। और यह विश्वास मैं बहुत ही ठोस जमीन पर खड़े होकर के दिला रहा हूं। जब मैं मसूरी एकेडमी में था, तब मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे
जिनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे ग्रेजुएशन में। और आप भी जब सफल होकर के जाएंगे तो थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिएगा कि आपके साथ जितने सारे लोग हैं, क्या सारे के सारे फर्स्ट डिविजनर और अच्छे मार्क्स वाले हैं? आप पाएंगे कि उसमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्हें आप बोलचाल की भाषा में ग्रेजुएशन में एक तरह से काफी स्टूडेंट कह सकते हैं। मैं अपने बहुत से जूनियर्स को जानता हूं, अपने साथ के बैचमेट्स को जानता हूं, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं रहे, जो बहुत बड़ी बड़ी और बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज से नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन बने। तो ये बातें क्या कह रही है? केवल ये कह रही है कि आपने जब कॉलेज की पढ़ाई की थी, उस समय आपने जिस तरीके से भी पढ़ाई की हो, उसकी वजह से आप थर्ड डिवीजन आ गए, राइट? थर्ड डिविजनर आप बन गए। देखिए, जो आप थर्ड डिवीजन आए हैं, तो आपको एक बात तो पूरे ठोस तरीके से एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि यह आपका भाग्य नहीं था, यह आपका कर्म था। आपने जैसा किया है वैसा ही फल आपको मिला है। न तो यूनिवर्सिटी वाले आपके दुश्मन थे, और न कॉलेज वाले आपके विरोधी थे, और न एग्जामिनर आपको जानता था कि वह आपसे बदला ले रहा था। नहीं, आपने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से थर्ड डिवीजन आई है। तो अब जो कुछ भी आपने वहां किया था उसे आप बदल दीजिए, उन्हें आप बदल दीजिए, आप आईएएस बन जाएंगे। तो यहां मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं, आप याद करने की कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो आपने उस समय की जिसकी वजह से आपको थर्ड डिवीजन मिला। आइए कुछ ऐसी बातों को देख लेते हैं। पहली और जो सबसे बड़ी बात जो मुझे मालूम होती है, सोच करके देखिए कि क्या आपका पढ़ने में मन नहीं लगता था? अब जाहिर है कि अगर पढ़ने में मन नहीं लगेगा, और आज भी अगर मन नहीं लग रहा होगा, तो फिर चाहे आप टॉपर ही क्यों ना हो, आपकी जो सफलता है वो संदेहास्पद होगी। क्या आप थोड़ी देर पढ़ करके ही बोर हो जाते थे? क्या आपकी आदत केवल कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस रट लेने की होती थी, और अगर रटे हुए प्रश्न आ गए तो आप उनके उत्तर लिख करके आ सकते थे, अदरवाइज आप छोड़ करके आ जाते थे? क्या ऐसा होता था? क्या आप परीक्षा से कुछ दिन पहले ही अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते थे, और यह सोचकर शुरुआत करते थे कि बस किसी तरह से ले पास हो जाएं, बस बात बन जाएगी? क्या ऐसा होता था? जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम दे रहे होते थे, तो क्या आपकी लिखने की जो स्पीड होती थी वो बहुत धीमी होती थी? आप आंसर जान तो रहे हैं लेकिन पूरे नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं। या ये भी तो हो सकता है कि आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन आप केवल 3 के ही देने की स्थिति में हैं। ये भी हो सकता है। और साथ ही साथ आपकी हैंडराइटिंग ऐसी होती थी जिसे पढ़ना मुश्किल हो। जब हम लिखने की बात कर रहे हैं तो एक बात पर आपको और भी गौर करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहे हिंदी लिख रहे हो या इंग्लिश में लिख रहे हो, स्पेलिंग की बहुत गलतियां होती थी, भाषा आपकी बहुत कमजोर थी, बहुत ही सामान्य भाषा का प्रयोग करके किसी तरीके से आप अपनी बात कह पाते थे। आपका जो कोर्स होता था, उस पूरे के पूरे सिलेबस में से कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, चैप्टर्स या क्वेश्चंस होते थे, उन्हें आप पढ़ लेते थे, रट लेते थे, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो पूरी हो जाती थी और आप समझ लेते थे कि बात बन गई। फ्रेंड्स, इस तरह की जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, आप इन पर एक बार विचार कीजिए कि आपने अपना उस समय का मूल्यवान वक्त जो इतना वैल्यूएबल था, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोस्तीबाजी में गंवा दिया हो? आपका ज्यादातर समय फालतू के कामों में बीतता था और पढ़ाई के लिए समय निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाता था। ये बातें मैं आप सबसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही वे कारण थे जो आपके थर्ड डिवीजन आने के कारण बने हैं। अब आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, या आप यूं कह लीजिए कि आप फर्स्ट डिवीजन आना चाह रहे हैं। देखिए, आपके साथ भी स्टूडेंट थे। जब आप थर्ड डिवीजन आए हैं उसी समय आपके बहुत सारे साथी हैं, वो फर्स्ट डिवीजन भी आए हैं, सेकेंड डिवीजन भी आए हैं, उन्हीं में से किसी ने टॉप भी किया है। आखिर कोई ना कोई तो बात ऐसी रही होगी कि उन्हें इतनी बेहतर सफलता मिली और आप उससे वंचित रह गए। तो पहली बात आप स्वीकार कीजिए कि ये मेरी ही वजह से हुआ है, तो मेरी ही वजह से ये चीजें बेहतर भी हो सकती हैं।
और आप कर सकते हैं, और लोगों ने ऐसा करके दिखाया है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जब आप मुझसे फिर से पूछेंगे कि क्या थर्ड डिविजनर आईएएस बन सकता है, तब मुझे लगता है कि मुझे कम से कम उत्तर देने की जरूरत नहीं है। मैंने जितनी भी बातें अभी आपके सामने रखी हैं, मेरी ये बातें आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। आप अपनी इन पुरानी बातों को बदल दीजिए। आईएएस बनने के लिए जो बातें जरूरी हैं उन्हें अपना लीजिए, आप आईएएस बन जाएंगे। हाँ, इसके लिए मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा, और वो ये कि मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने ये बताया है कि किस तरीके से जो कॉलेज की जो पढ़ाई होती है उससे अलग तरीके से पढ़ाई की जानी चाहिए आईएएस के लिए। यदि आप यह वीडियो भी देख लेंगे तो आपके मन में जो कुछ दूसरे सवाल उठ रहे होंगे, आपको उनके भी बहुत अच्छे तरीके से उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अतीत अतीत होता है, उसे वर्तमान में मत लाइए। अगर अतीत बेहतर नहीं है तो आप वर्तमान को बदल सकते हैं। चीजों को अपनी कमांड में लीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए, अपनी कमजोरियों से छुटकारा पाइए, आपका वर्तमान बेहतर हो जाएगा। एक नहीं, कई कई लोगों ने ऐसा किया है, उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। निराश और हताश होने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद आपके प्रश्न का उत्तर देने में मैं सफल रहा हूँगा, लेकिन उस दिन मुझे सफलता और ज़्यादा मिलेगी जिस दिन आपका यह कॉल, आपका यह मेल मेरे पास आएगा कि सर, मैं थर्ड डिविजनर था लेकिन अब आईएएस बन चुका हूँ। आप सबके लिए एक सूचना भी है दोस्तों कि अब हम लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आ गए हैं। आप हम लोगों को वहां भी फॉलो कर सकते हैं और इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। नमस्कार।